अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, आप में से जिन भाइयों ने अभी तक मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नए चैनल पर दूसरी वीडियो आ चुकी है जो कि मज़दूर के नाम से है। जैसे हम लोग और आप लोग कतर में काम करते हैं तो हम लोगों को वर्कर कहा जाता है, तो इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप लोग देखना मत भूलें दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब आते हैं आज की वीडियो की टॉपिक की जानिब। आप में से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं, यानी जो घरों में काम करते हैं, पर्सनल वीज़ा पर काम करते हैं, जैसे ड्राइवर, खदमा, तबाख वगैरह, तो ये लोग नकल केफ़ाला कैसे करें? क्या कंपनी में इनका नकल केफ़ाला हो सकता है या नहीं? जी दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी आप लोगों को आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ जानकारी नहीं है तो दूसरे को भी ये जानकारी नहीं होगी। और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 2-3 दिन पहले कतर में एक भाई से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझसे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर की, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। उन्होंने 3 फीमेल वर्कर को, जो कि पर्सनल वीज़ा पर काम कर रही थी, उन्होंने अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र किया। तो कैसे ट्रांसफ़र किया और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा और इंशाल्लाह उनसे जो मेरी बातचीत हुई उन्हीं की ज़बानी में आप लोगों को सुनाऊंगा। उन्होंने जो कुछ मेरे व्हाट्सएप पर भेजा है, पहले आप उसको सुन लीजिए। उनसे मैंने पूछा था कि जैसे इस रूल के आने से पहले पर्सनल वीज़ा, जो लोग पर्सनल वीज़ा पर काम करते थे वो लोग जो है कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये नए रूल के आने के बाद में जो लोग घरों में काम करते हैं, पर्सनल वीज़ा पर काम करते हैं, वो लोग भी अब कंपनी के अंदर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये है कि जो लोग पर्सनल वीज़ा पर काम करते हैं उन लोगों का नकल केफ़ाला ऑनलाइन नहीं होता है बल्कि ऑफ़लाइन होता है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ उसके बारे में बताइए, वहाँ पर कैसे चेंज हुआ। तो आप पहले ये मैसेज सुन लीजिए और उसके बाद में उसका जवाब भी देख लीजिए। इस मैसेज के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेबर ऑफिस में दिया था। जी, वो मैंने बात की थी पहले उन लोगों से। वो कह रहे थे कि मैनुअली सबमिशन होंगे, ठीक है, मैनुअली। तो उन्होंने उसका मोबाइल नंबर लिया था तो ओटीपी कुछ नहीं आया। उन्होंने बोला मैसेज आएगा आपको, ठीक है। तो वो शायद एक ही बार अप्रूव्ड का मैसेज आएगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होता अभी भी, सिस्टम में भी ऑनलाइन अभी भी नहीं होता। हाँ, अगर आप कंपनी में हो तो पर्सनल में जा सकते हो, वो ऑनलाइन में है सिस्टम। किसी कंपनी से पर्सनल में जाना हो तो वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। तो पहले उन्होंने एक ऐप निकाली थी, अमरानी ऐप है जो मोबाइल में आती है, उससे वो कह रहे थे उससे में भी हो जाता है, लेकिन उसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, नहीं हो रहा था। फिर मैं गया, उन्होंने बोला कि मैनुअली पेपर लेके आओ, ठीक है। तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए वहाँ पे। वो कह रहे हैं ऑनलाइन में नहीं होगा, ये मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं खदामा को लेके गया था और उसी को ही भेजा था। मैं सिर्फ एक बार पूछने गया था, उन्होंने बोला था कि उस लड़की को ही भेजो डायरेक्ट, ठीक है, जो खदामा है पर्सनल वीज़ा वाली। तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में दिए और वो अंदर जाके उसमें लेबर ऑफिस में गई, जो अलखुदा टावर है। अलखुदा टावर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे चेंज एम्प्लॉयर वाला टोकन लिया, ठीक है। वहाँ पे जाके तो वो अंदर बैठ गई। तो उसके बाद जैसे नंबर आया, उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसका मोबाइल नंबर लिखे और डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर लिए। तो उनको उसको यही बोला है कि आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैसेज इंशाल्लाह अभी तक तो नहीं आया। उम्मीद है कि 7-8 दिन में शायद एक ही बार अप्रूवल का ही मैसेज आएगा अभी, शायद, जैसे मुझे लग रहा है। तो ये मैनुअल ही सबमिट होंगे, ऑनलाइन में नहीं होंगे। अगर कंपनी से आप पर्सनल में जा रहे हैं तो फिर ऑनलाइन में आप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल टू कंपनी में जाने के लिए वो मैनुअल ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मुझको सेंड किया था, मैं आप लोगों के सामने में लाइव व्हाट्सएप के अंदर में ओपन कर रहा हूं। उन्होंने जो भेजा है उनमें सबसे पहला जो है एनओसी है। 3 तरह का एनओसी है। एक एनओसी है पुराने कफिल की तरफ से, दूसरी एनओसी है नई कंपनी की तरफ से, और तीसरा एनओसी खुद लेबर की तरफ से रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्सनल वीज़ा में काम करता हूं और मैं कंपनी में ट्रांसफ़र करवा रहा हूं, तो एक एनओसी मेरी तरफ से चाहिए। जैसे मेरा नाम असलम आलम है, मेरी नेशनलिटी नेपाली है, तो मैं न्यू कंपनी में जाने के लिए मुझको जो मेरा ट्रांसफ़र होगा, इसके लिए मुझको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बोल करके मुझको साइन करना पड़ेगा। उसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं जो नकल केफ़ाला का नया फार्म है
वो फार्म भी यहाँ पर फिल किया हुआ है। और इसके साथ में न्यू कंपनी की तरफ से कंप्यूटर कॉपी चाहिए, और जो पुराना स्पॉन्सर था उसका आईडी कॉपी चाहिए, और जो आदमी स्पॉन्सरशिप चेंज कर रहा है उसके भी आईडी कॉपी चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जो इसमें बताया गया है वहाँ जा कर के आप सबमिट करें। ये ऑनलाइन नहीं होता है बल्कि ये मैनुअल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।